हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज का विषय है विशेषण। जैसा कि आप सभी कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, परंतु ये पाठ आपको दोबारा कक्षा 8 में विस्तार से समझाया जा रहा है। बच्चों, चित्र देखिए। पहले चित्र में काली बिल्ली खड़ी है, दूसरे चित्र में बुद्धिमान छात्र पढ़ रहा है। पहले चित्र में काली शब्द बिल्ली की विशेषता है, इसी प्रकार दूसरे चित्र में बुद्धिमान शब्द छात्र की विशेषता है। तो बिल्ली और छात्र की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं कि विशेषण की क्या परिभाषा है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर विशेष क्या है? जिन संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेष का अर्थ होता है विशेषण के योग्य। जैसे कि अभी आप लोगों ने चित्र में देखा कि काली बिल्ली खड़ी है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्ली की। तो बिल्ली क्या हुआ? विशेष। इसी प्रकार दूसरे चित्र में था बुद्धिमान छात्र पढ़ रहा है, बुद्धिमान शब्द किसकी विशेषता है? छात्र की। तो वहाँ पर छात्र शब्द विशेष ही है। इसी प्रकार जैसे लड़की सुंदर है तो लड़की शब्द क्या हुआ? विशेष ही हुआ और सुंदर शब्द विशेषण। इसी प्रकार रसगुल्ले मीठे हैं। क्या मीठा है? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला विशेष ही हो गया, मीठे उसकी विशेषता बता रहा है तो मीठे विशेषण हो गया। आइए जानते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार आदि की विशेषता बताएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा शब्द क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाग में बहुत सी चिड़ियाँ हैं, तो बहुत सी शब्द क्या हुआ? संख्यावाचक हुआ। बच्चों याद रखें, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या दी जाती है, मतलब जैसे कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 शब्द निश्चित है। अनिश्चित वाचक में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कई आतंकवादी मारे गए, कई कितने मरे कुछ पता नहीं। ठीक इसी प्रकार अब आपका अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराएं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलोमीटर। ठीक, जैसे 2 किलो चीनी ली दीजिए, 2 किलो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण हुआ। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण।
जब सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़कर इन शब्दों की विशेषता बताते हैं तो यह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, जैसे यह, वह। ठीक, इस प्रकार जैसे यह मेरा घर है, किसका घर है, कौन सा घर है, यह, तो यह शब्द क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब बच्चों एक शब्द आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में विशेषण की विशेषता प्रकट करे वे प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे अत्यंत, बहुत, घोर, बड़ा, बिल्कुल, अधिक। जैसे बड़ा चटपटा खाना बनाया है, तो चटपटा तो विशेषण हो गया, जो बड़ा शब्द लगा वो क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द आता है अवस्थाएं। क्रियाएं की जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं वैसे विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था। मूलावस्था क्या होती है, जिसमें वास्तविक स्थिति का बोध कराया जाता है। उत्तरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं। और तीसरा उत्तमावस्था। उत्तम मतलब सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ, वो होती है उत्तमावस्था। उदाहरण के लिए वह अधिक मेहनत करता है, तो क्या हुआ, अधिक शब्द मूलावस्था हो गया। फिर राम मोहन की अपेक्षा अधिक मेहनत करता है, तो क्या हो गया, उत्तरा तुलना की गई। फिर राम अधिकतम मेहनत करता है, अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा कक्षा में मेहनत करता, तो क्या हो गया, उत्तम अवस्था हो गई।